जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करें। अभी गुरु जी महाराज का हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आंटी जी का सत्संग सुनाएंगे। उस श्रद्धा भाव के साथ लास्ट तक जरूर सत्संग सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम सोनी है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी, आपको बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे यूट्यूब के ज़रिए कहा कि मैं तुझको दर्शन दूंगा, पर आप 2-4 दिन से कह रहे थे, मगर मुझे थोड़ी सी गुस्सा भी आ गई थी कि गुरुजी सिर्फ कहते ही हैं पर दर्शन नहीं देते हैं। काफ़ी दिन हो गए। वैसे तो बटरफ्लाई के रूप में तो रोज़ ही देते हैं मुझे और मेरे हमेशा आसपास ही रहते हैं, पर आज इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक लड़के के रूप में दर्शन दिए। मैं अपनी भतीजियों के रिजल्ट लेने गई थी आज, तो वहाँ से मैं वापस जब आ रही थी तो मैंने रिक्शा किया, रिक्शे के ऊपर मैं बैठ गई। फिर तो वहाँ से एक लड़का आया, काफ़ी स्मार्ट था, अच्छा लग रहा था। उसकी आँखों में इतनी चमक थी कि मैं नहीं बता सकती, और हर जगह उसके ओम था। मैं किसी लड़के से नहीं बात करती हूँ जल्दी, मगर मैंने जब उनको देखा तो पता नहीं क्यों मैं उससे बात करने लगी। वैसे मुझे डर लगता है, मैं कहीं भी अकेले जाती हूँ तो मैं किसी लड़के से बात नहीं करती हूँ, मगर उसको देख के पता नहीं क्या हुआ, उसने ही स्टार्ट किया बात करना मुझसे कि आप कहाँ रहते हो, क्या है, और आप कहाँ से आ रहे हो, और यहाँ मतलब इस एरिया का नाम क्या है। तो मैंने कहा कि नाम बताया। फिर उसके बाद उस बात करने लगे थोड़ी। फिर कहने लगे कि नहीं, आपके जैसे लड़कियां मिलती नहीं है, बहुत अच्छी लड़की हो। और उसने ये भी कहा कि मैं ऐसे बना नहीं रहता हूँ, मगर आज ऐसा हूँ। मगर तो मैंने उसको देख के यही कहा कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है। तो उसने स्माइल की और बोला कि आपके जैसे लड़की बहुत कम मिलती है इस दुनिया में। तो मुझे थोड़ी सी हिचकिची हुई और थोड़ा सा घबराहट भी हुई कि मैं किसी लड़के से बात नहीं करती हूँ, मैं आज पहली बार कैसे बात कर रही हूँ। मैं जिसको नहीं जानती हूँ तो मैं जल्दी बात नहीं करती हूँ अनजान से, मगर वो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग बहुत सालों से जानते हो एक दूसरे को। फिर क्या हुआ, मैं अपने गली के पास थोड़ी दूर पे रोड पे उतर गई। फिर मैं पैदल आ रही थी तो उनको जाना कहीं और था, मगर वो मेरे पीछे पीछे आ गए। तो मेरी जो भतीजियाँ हैं तो वो पीछे पलट पलट के देख रही थी। फिर उनको मैंने मना किया कि नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं देखा जाता है। मगर जब मैं घर पहुंचने ही वाली थी, संगत जी, मैं जब घर पहुंचने वाली थी तो क्या हुआ, मैंने जब देखा तो वो लड़का गायब हो गया। तो मैं इतना खुश हुई कि मगर कि बताइए, गुरुजी मेरे सामने एकदम बैठे हुए थे। अब मैं उनको पहचान भी गई थी। अब मैंने अपने भतीजे से कहा कि ये गुरुजी लग रहे हैं। फिर घर पे भी मैंने सबको बताया आके, मगर मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि उसने हमसे थोड़ा सा शहद टाइप का कुछ लिए हुए थे, उन्होंने पूछा हमको, मगर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बस थोड़ी सी गलती हो गई। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप अपनी पागल बेटी को माफ़ कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई है कि आपने मुझे कुछ देने की कोशिश की और मैंने उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि आप ही के सत्संग में मैंने सुना था कि होलिका दहन से पहले किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है और ना ही खानी है उस चीज़ को। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। इसके लिए
बहुत बहुत माफ़ी मांग रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। और मेरा दूसरा शुक्राना है ये कि मेरी भतीजियाँ अच्छे नंबरों से पास हो गई है। बहुत ज़्यादा उनको ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं विनती करके गई थी, मैंने बहुत मेहनत भी की थी उनके लिए। सुबह भी पढ़ाती थी, शाम को भी पढ़ाती थी। मेरी भतीजियाँ बहुत अच्छे नंबरों से, दोनों भतीजे मेरी जो छोटी आंटियाँ हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और गुरुजी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम लोग पे बनाए रखिए। मेरा घर बस जल्दी से अच्छा हो जाए। मेरे भाई की जो बुद्धि है ना, बेवजह लड़ते हैं, जो उनका थोड़ा सा पागल टाइप के हो गए हैं, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक कराई गई थी इस वजह से पागल टाइप के हो गए। प्लीज़ उनको भी ब्लेस कीजिए कि उनकी बुद्धि ठीक हो जाए और कल का त्यौहार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए प्लीज़ गुरुजी। और जो हम जिसको पसंद करते हैं उसके घर वाले भी हमारे शादी के लिए मान जाएं और हम लोगों के लिए शादी धूमधाम से और अच्छी हो। आप अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए गुरुजी, क्योंकि लोग मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हो गए वैसे हो गए, अब तुम ऐसे भाग के शादी कर लो, ये है। मेरी बड़ी मम्मी ने भी मुझे समझाया कि ये लोग अब शादी नहीं कर सकते हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे कि अगर इतना कुछ लाइफ में बदला है, चेंज किया है, तो मेरी शादी भी बहुत धूमधाम से होगी और उसी से होगी जिससे मैं चाहती हूँ। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरे भाई को थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए कि वो अपने परिवार को अच्छे से संभाले, अच्छे से रहने लगे, दारू छोड़ दे बिल्कुल भी और नौकरी करने लगे। और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ गुरुजी उनको जाने से रोकिए कि उनकी दो छोटी छोटी आंटियाँ हैं, उनको कौन देखेगा, वो लोग रह नहीं पाती हैं अपने पापा के बिना। थोड़ी सी उनकी बुद्धि दीजिए गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी ने कल ये भी कहा था कि तुम्हारी जो छोटी आंटी है वो बहुत कष्ट में है, छोटी भतीजी। तो मगर मुझे थोड़ा सा वो लगा, मैंने इग्नोर कर दिया, मगर वो रात भर पता नहीं क्यों सो नहीं पाई। इतना बालों में उसकी खुजली हो रही थी, इतना बालों में खुजली हो रही थी। फिर मैंने अचानक से फिर देखा तो उसके इतनी जुएं एक दिन में कैसे हो गई। बहुत ज़्यादा ताजुब हो रहा है कि एक दिन में इतनी जुआ। मगर गुरुजी ने हमको आगाह किया, फिर उसको मैंने निकाला। अब उसको बहुत रिलैक्स हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि जो भी बलाई थी आपने घर से निकलवा दी। वो बहुत छोटी है अभी और इतना उसने दर्द सहा, थोड़ा सा तो कष्ट होता ही है, मगर आपने हम लोगों को आगाह किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए, सन्मुख दर्शन दिए। और मेरी जो छोटी आंटियाँ हैं दोनों, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। बस उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे पूरी फैमिली पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरा हाथ कभी मत छोड़िए गुरुजी, क्योंकि अब आप ही से हम लोग की लाइफ है सब कुछ। बस मेरे भाई का कर्जा ख़त्म हो जाए और मेरे दोनों भाई बहन की हम लोग की शादी हो जाए, मेरे भाई सुधर जाए, सब कुछ बस गुरुजी आप ही के हाथ में है। बस मैं अपना सत्संग यहीं से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, कुछ हमसे गलती हो गई है सत्संग को शेयर करने में, तो हमें प्लीज़ क्षमा करें। अभी सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का फिर से प्यारा सा मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज।